नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपको नहीं मिली होगी और यदि कहीं से मिली होगी तो आधी अधूरी मिली होगी। हम दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे और हम आज बात कर रहे हैं कोराजन और फर्टेरा के अंतर में, यानी कि हम आपको कोराजन और फर्टेरा में अंतर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो किसान हैं कई सालों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। कोई कोराजन का प्रयोग करता है, कोई फर्टेरा का प्रयोग करता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे किसानों को ये पता नहीं है कि कोराजन में कौन सा टेक्निकल है और फर्टेरा में कौन सा टेक्निकल है और कितनी मात्रा में है। तो दोस्तों ये जो अंतर है इसका हम आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी जानकारी देने वाला है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको इसका काफ़ी लाभ है। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई नया वीडियो डाल देते हैं तो आपको इसका जो जानकारी है वो तुरंत मिल जाती है और आप समय से हमारे नए नए वीडियो देख पाते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। और दोस्तों ये जो कोराजन होता है इसमें टेक्निकल होता है क्लोरांटिनिलीप्रोल 18.5%। और दोस्तों और जो फर्टेरा होता है इसमें टेक्निकल होता है क्लोरांटिनिलीप्रोल 0.4%, यानी दोनों में एक ही टेक्निकल होता है। तो दोस्तों दोनों में एक ही टेक्निकल होता है, इसमें केवल अंतर ये होता है जो कोराजन है वो लिक्विड यानी हमें तरल रूप में मिलती है, जिसका हमें स्प्रे और ड्रेंचिंग करनी होती है। और दोस्तों फर्टेरा हमें दानेदार के रूप में मिलता है, जो हमें अपनी फसल में पौधे की जड़ों में बिखेरना होता है। और दोस्तों इसका प्रयोग हम गन्ना और धान में बरसों से करते आ रहे हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है, हम जब हमारी जो फसल है चाहे धान की हो चाहे गन्ने की हो इसमें करते हैं। अब जब हमारा धान जब 25 दिन का करीब हो जाता है लगने के बाद, रोपाई के बाद, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम गन्ने की फसल में भी जब बुवाई के 20-25 दिन बाद इसका पहला प्रयोग हम करते हैं और इसका जो प्रयोग होता है हमें एक बार ही करना चाहिए। और दोस्तों कुछ हमारे जो किसान हैं और इसका जो प्रयोग करते हैं कोराजन का, वो बोते समय भी करते हैं। तो दोस्तों बोते समय भी इसका प्रयोग अच्छा होता है, लेकिन बोते समय उन्हीं किसानों को प्रयोग करना चाहिए जो बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें नमी रहनी आवश्यक होती है। और जब हम गन्ने की फसल में जब इसका प्रयोग करते हैं कोराजन का, तो जैसा हमने बताया 20-25 दिन के बाद करते हैं। उसी समय हमारे खेत में कंसुआ यानी कि तना छेदक आता है। और दोस्तों हर हाल में हमें इसका प्रयोग करीब 70 दिन की फसल तक अवश्य कर लेना चाहिए। इसी प्रकार हमें फर्टेरा का प्रयोग 20-25 दिन जब हमारी फसल हो जाए तब कर लेना चाहिए, और जब हमारा जो गन्ना है 60 दिन का हो जाए तब तक हमें इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। इसी प्रकार धान में भी हमें जब हमारी फसल 20-25 दिन की हो जाए तब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि धान में भी ये तना छेदक आता है या जो हमारा चोटी भेदक आता है, इनमें हमारे जो कोराजन है और फर्टेरा है इनका काफ़ी लाभ है और इससे काफ़ी पूरा कंट्रोल मिलता है और इसके काफ़ी लाभदायक होता है और हमारी फसल का उत्पादन बढ़ता है। और दोस्तों अब कुछ हम सावधानियों पर बात कर लेते हैं कि इन्हें डालने के बाद, प्रयोग करने के बाद कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जब हम गन्ने में अपने कोराजन का प्रयोग करते हैं यानी कि ड्रेंचिंग करते हैं, तो हमें 24 घंटे के अंदर उसमें सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि करीब 20-25 दिन तक हमें खेत में नमी रखनी चाहिए, तभी हमें कोराजन का पूरा लाभ मिलता है। इसी प्रकार फर्टेरा का प्रयोग भी जब हम करते हैं तो हमारे खेत में नमी होनी आवश्यक है और 2-3 दिन बाद एक सिंचाई दूसरी आवश्यक होती है। इसी प्रकार जब हम धान में प्रयोग करते हैं तो नमी होनी आवश्यक है। उसके बाद जब फर्टेरा का हम प्रयोग कर लें तो हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि उसमें पानी भरा रहना 20-25 घंटे जरूरी होता है,
तभी हमें इसका पूरा लाभ मिलता है, पूरा फायदा मिलता है और हमारी फसल विभिन्न जो कीड़े होते हैं, जो तना छेदक होते हैं या चोटी भेदक होते हैं, उनसे बची रहती है और हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, पुनः अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।